जो लोग दोषी हैं और जो बड़े दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा, आप पहले ड्राइवर को बंद कर देते हैं, फिर बहुत हल्ला मचता तो लेखपाल को भी, लेकिन जो एसडीएम हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने फोर्स को बुलाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप कह रहे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। देखिए, बड़ा सवाल ये है, किसने आग लगाई वो तो पता चलेगा, लेकिन ये बात है कि आग लगी। जब आग लगी तो प्रशासन का क्या दायित्व था? उनका दायित्व था आग से उस औरत और उस लड़की को बचाना। उसके ठीक विपरीत उन्होंने बुलडोज़र चढ़ा दिया उसके ऊपर, यानी उनका मरना सुनिश्चित कर दिया। कोर्ट ने बार बार कहा है कि द ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी पनिश्ड फॉर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब काम न करने में उनको या गलत काम करने में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें तो उन्होंने मरवा दिया इन लोगों को। अग्निकांड को लेकर विपक्षी मोर्चा दल आज कानपुर जोन एडीजी आलोक सिंह से मिलने पहुंचा है। यहां पर पहुंचकर उन्होंने उनको ज्ञापन दिया। इस मोर्चे में पूर्व सांसद सुहासनी अली लेफ्ट से, साथ ही साथ आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस और लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी साथ में थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वोदुल, जो अंदर जाके ज्ञापन दे के आया है। मैम, ये बताइए कि आपने जाके आज बातचीत करी, आलोक सिंह जी को ज्ञापन भी दिया, क्या मांग रखी? हमारी जो मांग है हमने ज्ञापन में दिया है और उनको भी हमने बता दिया। वो कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर पाए क्योंकि वो खुद एसआईटी के मेंबर हैं, लेकिन हम लोगों ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो जो लोग दोषी हैं और जो बड़े दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा, आप पहले ड्राइवर को बंद कर देते हैं, फिर बहुत हल्ला मचता तो लेखपाल को भी, लेकिन जो एसडीएम हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने फोर्स को बुलाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप कह रहे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। उनका पनिशमेंट होना चाहिए। जो वहाँ एसओ थे उनका होना चाहिए। जो वादी हैं उनके ऊपर होना चाहिए, जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचने में भूमिका अदा की है। देखिए, बड़ा सवाल ये है, किसने आग लगाई वो तो पता चलेगा, लेकिन ये बात है कि आग लगी। जब आग लगी तो प्रशासन का क्या दायित्व था? उनका दायित्व था आग से उस औरत और उस लड़की को बचाना। उसके ठीक विपरीत उन्होंने बुलडोज़र चढ़ा दिया उसके ऊपर, यानी उनका मरना सुनिश्चित कर दिया। तो वो उनकी मौत के ज़िम्मेदार हैं, इनको ज़िम्मेदारी से बरी नहीं किया जा सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, जो ये कह रहे हैं कि ये ग्राम सभा की ज़मीन है, अगर ग्राम सभा की ज़मीन है तो जो दूसरा पक्ष है वो अपनी बुआ के नाम से कैसे क्लेम कर रहा है कि ये मेरी बुआ की ज़मीन है? अगर बुआ की ज़मीन है तो ग्राम सभा की ज़मीन कैसी है? मतलब ये है कि ये लोग वहाँ रह रहे थे, किसी को ज़मीन से मतलब नहीं था। अब सड़क बनने की वजह से वो ज़मीन हो गई है कीमती, इसलिए इनकी निगाह है, अब वो बुआ के नाम से उसको क्लेम कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि वो लोग वहाँ रह रहे थे, सालों से रह रहे थे, उनको वहीं पुनर्स्थापित किया जाए, उनका घर बनाया जाए, उनको मुआवजा 1 करोड़ का मांगा गया वो दिया जाए, एक नौकरी उनके किसी लड़के को दी जाए। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हर मामले में आप देखेंगे अधिकारियों की वजह से ही गलत काम होता है, लेकिन जो गलत काम में फंसता है उसके ऊपर या तो बुलडोज़र चढ़ा दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। जिस अधिकारी ने गलत काम करवाया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि द ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी पनिश्ड फॉर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब काम न करने में उनको या गलत काम करने में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें तो उन्होंने मरवा दिया इन लोगों को। आपको लगता है कि जो सस्पेंशन है वो काफ़ी नहीं है और जो एसडीएम और बड़े ऑफिसर उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए? अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। दे शुड बी पनिश्ड। कैसे एक औरत और एक लड़की उनकी आंखों के सामने जल के मर गए? भाई, कोई जल जाता उसके बाद आप पहुंचते, एक अलग बात है, आपके सामने जल रही थी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के कुछ नेता हैं उन्होंने भी बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की है। जैसे कि जो मंत्री हैं वहाँ की, और वो महिला कल्याण मंत्री है, कमाल की बात ये है, उनके पति शुक्ला जी बयान देते हैं कि महिलाओं की तो टेंडेंसी है, मतलब जैसे उनकी आदत है अपने आप आग लगाने की। अब ये कौन सी बात हुई? हमारे देश में सती प्रथा को ख़त्म किया गया है। जो औरतें दहेज के नाम पर या दूसरी बात पर जलाई जाती हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाती है, और एक मंत्री जो महिला कल्याण मंत्री हैं उनके पति इस तरह की बेहुदा स्टेटमेंट देते हैं कि औरतों को शौक़ है, औरतों की टेंडेंसी है अपने आप आग लगाने की। तो ये बहुत ही गलत है और इसके ख़िलाफ़ भी कानून है। आप अगर किसी कमज़ोर पक्ष के ख़िलाफ़
आपत्तिजनक स्टेटमेंट करते हैं तो वो भी जुर्म है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना आपने चाहिए। बात करी स्टेटमेंट्स की, तो जो स्वयं मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनकी तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी कोई गलती नहीं है, ये हादसा हो गया, उन अधिकारियों को बेवजह ही इसमें फंसा जा रहा है। मंत्री के बयान पे क्या कहेंगे? वो कई तरह के बयान दे रही हैं। पहला बयान उनका ये था कि वहाँ की डीएम बहुत नालायक है और मैंने डीएम से बात की और उन्होंने इन लोगों की मदद नहीं की। तो एक अजीब सा लगा कि मंत्री की बात वहाँ की जो डीएम है मिसेस जैन है, ये कौन, वो नहीं मानती। पहला बयान उनका ये आया। अब उनको ऊपर से उनकी खिंचाई की होगी कि भाई हमारी सरकार है, हमारी सत्ता है, तुम अब ये करो। लेकिन मेरा उनसे भी कहना है, आप महिला कल्याण मंत्री हैं, आपका पहला काम है इस प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की रक्षा करना, और आप उल्टा कर रही हैं। इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं की असुरक्षा है, और आपके क्षेत्र से इस तरह की घटना होती है जिसमें एक औरत और उसकी बेटी जल के मर जाते प्रशासन के सामने, और आप उनकी लड़ाई न लड़ करके अब इधर उधर बचाव की लड़ाई लड़ रही है। बहुत निंदनीय है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक दल से भी रिप्रेजेंटेटिव। आप बताइए सर कि आप लोग अंदर गए, बातचीत क्या हुई और क्या आप लोग को निर्देश मिले हैं आपके पार्टी आला कमान से कि इस मुद्दे को कैसे आगे लेके जाएं? राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अभी राष्ट्रीय कन्वेंशन में ही घोषणा की कि जो ये लड़ाई कानपुर की मड़ौली गांव और थाना रूरा की है, इसको हम संसद से लेकर विधायक सदन तक और ज़मीन तक लड़ेंगे, और किसी भी महिला हो, चाहे गरीब हो, पुरुष हो, किसी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग संतुष्ट हैं जो अभी आश्वासन आप लोग को एडीजी जोन की तरफ से मिला? आपकी बातचीत हुई है? एडीजी जोन ने कहा कि हम एसआईटी के पार्ट हैं, हम पार्ट हैं, इसलिए हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। आपका हम ज्ञापन ले लेते हैं और उसमें आपका ज्ञापन जोड़ देते हैं, जो शिकायत आएंगी उसमें हम ज्ञापन जोड़ देंगे, क्योंकि उनकी भी बात सही थी, क्योंकि जब एसआईटी के वो पार्ट हैं तो कहने की स्थिति में नहीं थे। एक आखिरी सवाल, आगे जाके कई ऐसी घोषणा हुई मुआवजे की, लेकिन परिवार उससे संतुष्ट अभी तक नहीं बताया जा रहा है। अगर आगे संतुष्ट नहीं होता तो राष्ट्रीय लोकदल आगे इसको कैसे लेके जाएगा? हम लोग मिलेंगे जाके, उनकी जो भी मांगे होंगी, जिस स्थिति में होगी, हम लोग उनकी मांग के लिए उनके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे संयुक्त विपक्षी दल के मोर्चा के सदस्य, जिनका कहना है कि जो मांगे हैं परिवार की, अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसमें आगे आंदोलन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।